समथिंग 4 से 6 हज़ार कट्टे पैकेट जो है मैंने खरीद रखे हैं। अच्छा, लेकिन 500 रुपये से स्टार्टिंग है, 550 लास्ट है। अच्छा, 570 में भी एक सौदा हुआ। अच्छा अच्छा। लेकिन वो जो है 60 का ये? हाँ 60 का पक्का निकला है। तो पिछली बार कितने का निकला इसमें? सुनो पिछली बार बताओ। पिछली बार निकला इसमें 60-65 कट्टे बीघा, ये अषाढ़ा खेत रहा। अच्छा। इसलिए ये 60 का है ना। पिछली बार तो इसमें 50 कट्टे बीघा का निकला था। अच्छा। ये अषाढ़ा होने के बाद इसमें 4 ठेली बीघा का खाद पड़ गया है। अच्छा। लेकिन 1, 2, 4 ही खेत ऐसे हैं जिसमें 50 और 60 निकल रहा है। बाकी तो सब 40 के भीतर हैं। 35 कट्टे, 25 कट्टे, 20 कट्टे, 18 कट्टे। अच्छा। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मैं हूँ छर्रा में और यहाँ पे ये खुदाई चल रही है। और ये पूरी जो बेल्ट है इस समय ये जानी जाती है अपने आप में लंबी चाल की जो बेल्ट है। लंबी चाल का जो आलू होता है सूर्या और T7 T9 इसी तरह के आलू की ये पूरी बेल्ट है। तुम्हारे अतौड़ी क्षेत्र और छर्रा क्षेत्र के बीच में ये गांव आता है। तो इनसे पूछेंगे कौन सी जगह है। और आज तारीख है 23 फरवरी 2023। तो चलिए जानते हैं इनसे। तो नमस्कार जी भैया, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नाम बताइए पहले अपना। जी, हमारा नाम मुबारक अली है। अच्छा। ये हमारे भाई हैं इदरीस खां। ये इनका नाम इदरीस खां है? इदरीस खां है, जिनके खेत में खड़े हैं आप। अच्छा अच्छा। और ये हमारे खेत पड़ोसी हैं फकरे आलम। अच्छा, तो अभी एक बात ये बताइए कि आपके यहाँ ये टोटल लंबी चाल का आलू होता है ना? हाँ, हमारे यहाँ टोटल सूर्या T7 T9 ये पूरी बेल्ट T9 T7 सूर्या की है। मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे कोई वैरायटी नहीं दिख रही है इसके अलावा? वैरायटी कोई हाइब्रिड नहीं, कुछ नहीं। हाँ, तो ये बताइए कि आप लगभग कितने साल से यहाँ पे आलू कर रहे हो? हम लगभग हमारे तो अब बस शुरू से ही करते हैं, लगभग 50 साल के हो गए होंगे। अच्छा अच्छा। 50 अब साल ये से आलू पहले कर कम रहे रकबा होगा, अब बढ़ गया है? हाँ हाँ, रकबा बढ़ गया। तो ये बताइए यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि पहली बार आए फिलहाल हम जी। तो यहाँ की शायद ये वीडियो भी पहली बार है, अभी तक ये वीडियो कहीं नहीं है यहाँ की। पहली बार है। तो ये बताइए यहाँ के हाल बताइए पहले तो। क्षेत्रफल का बताइए, क्षेत्रफल आपका घटा है बढ़ा है? नहीं, क्षेत्रफल तो समथिंग बराबर ही है, क्योंकि किसी किसान ने बढ़ा दिए हैं, किसी ने घटा दिए हैं, लेकिन बराबर ही है। कोई क्षेत्रफल में ज्यादा बदलाव नहीं है। क्षेत्रफल में बदलाव नहीं है जी। तो क्षेत्रफल बराबर है। जी। तो अब क्षेत्रफल बराबर है तो यहाँ पे पैदावार का कैसा रोल है अभी? पैदावार की तो स्थिति यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो कम से कम निकल रहे हैं आलू, 25-30 कट्टे बीघा के निकल रहे हैं। ये देखिएगा, ये 35 से 40 कट्टे बीघा का होगा। लेकिन जो खेतों में खाद डल गया है, जैसे कि 3 ट्रॉली बीघा या 4 ट्रॉली बीघा, वो कहीं 50 या 55 या 52 कट्टे तक पहुंच रहे हैं। वो पहुंच रहे हैं, लेकिन वो खाद किसी ने डलवाया, हर किसी ने तो खाद नहीं डलवाए। अच्छा, खाद और अषाढ़ी जो खेत रख देते हैं, अषाढ़े जो खेत रखे हैं उनमें, जैसे कि ये बराबर वाले अषाढ़े खेत हैं। अच्छा अच्छा, ये बराबर वाला जो है। हाँ, और ये बराबर में जो खुदा ये आलू पड़े हुए हैं, ये बराबर में अषाढ़ा खेत हैं ये। अच्छा, तो मतलब अषाढ़ा है, उनका एवरेज अभी फिलहाल कैसा आ रहा है? अषाढ़ा खेतों का 50 से 55 कट्टे बीघा का लास्ट। लेकिन 50 से 55 का आ रहा है, ठीक है जी। अब पिछले साल से कम आ रहा है या ज्यादा उनका भी? उनका पिछले साल से कम ही है, ज्यादा नहीं है। पिछली बार उनका कितना आया था? पिछली बार तो 60-65 तक दे दिया है ऐसे तो। मतलब कम में वो भी आ रहे हैं? जब पहले T9 जब अपने गांव में सबसे पहले वो भी थी तो 70 कट्टे बीघा तक का T9 निकला था, जब आपने सबसे पहले बोया था। और इस टाइम T9 अच्छे खेतों में 50 कट्टे बीघा से ज्यादा नहीं है। ज्यादा से नहीं है जी। तो ये भमोरी का पूरा इलाका पड़ता क्या? ये भमोरी और सुनपैर के हद के बीच में है, लेकिन ये इलाका पूरा भमोरी बुजुर्ग से है। भमोरी बुजुर्ग। जी। तो यहाँ पे ये बताइए कि लगभग आप कितनी खेती करते हो आलू की? हमारे इस टाइम 72 बीघा खेती है आलू की। 72 बीघे, जी। लगभग 14 एकड़ के लमसम। जी। और ये हमारे भाई हैं, इनकी 40 बीघा अलग है। हाँ, तो भाई साहब आप बताइए कि अभी फिलहाल यहाँ पे पैदावार कैसी चल आ रही है? हमारी तो कम आ रही है। तो आपके 72 मतलब कितनी आलू है आप पे? 40 बीघा। तो 40 बीघे में खुद गए ना अभी? अभी तो खुद 13 बीघा खुद 13 बीघा जो खुदा है उसमें आपका एवरेज कैसा निकल रहा है? 25 का लग रहा है। 25 का। तो आपको उम्मीद है अभी और जो खेत है उनमें बढ़ने की? अरे और कमी लग रहा है उसमें। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे भी पैदावार कम है। तो ये मतलब ये कैसे हुआ है आपके यहाँ पे? ये खातरा पड़ा है तो बीमारी आ गई इसमें। अच्छा, बीमारी आ गई पहली से। तो पाले से खत्म हो गए खेत के नहीं हो पाए यहाँ? पाले से खत्म हो गए। हो गए। तो ये बताओ यहाँ पे जैसे ये लागत में कमी छोड़ी गई है क्या? मतलब लागत में तो कोई कमी नहीं छोड़ी। जिस खेत ने जिस टाइम जो लागत मांगी, अरे यहाँ तो डॉक्टर ही है, खुर्जा से तक आए डॉक्टर। अच्छा, खुर्जा से डॉक्टर आए फिर भी ना फूला आलू? फिर भी आलू नहीं पूरा। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी वो जो खेत खुदाई हो रही है जी, तो चलो खुदाई मशीन के पीछे भी देखेंगे। तो फिलहाल ये कौन सा आलू है? ये वाला ये T9 है। और देखो भैया ये है, ये पीली काट में कौन सा है आलू की? आलू का चमक बढ़िया है यहाँ पे। ये पीली काट में ये सूर्याम बिकता है। T9 T7 ये सूर्याम बिकता है। ये जो है चमक है। हाँ, और अच्छा आलू है। और ये जो ढेर बनाया आप दिखाते हैं तो मैं लंबी चाल का T7 है। चलो ढेर पे ही चल रहे हैं। तो ये देखिए भैया, इनकी जो पैदावार निकल रही है इस तरह की निकल रही है, आप देख सकते हो। ये किर्री गुल्ली मतलब ये इस तरह की जो पैदावार है यहाँ पे। और पहले इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा आलू था, लेकिन इस बार कम है। पहले इनका ढेर देखते हैं ये आलू कैसा है, इनका T7 T9। तो चलते हैं ढेर की तरफ।
तो अभी वहीं पे अभी वीडियो को मैं बंद करके वहीं पे अभी जा रहा हूँ। ये देखिए किसान भाइयों, तो ये है इनका कौन सा, ये T9 है T7 है? ये T9 है और वो आगे T7 है। ये देखिए भैया ये T9 है, ये सूर्या की तरह लग रहा है। सूर्या में चलता है ये। अच्छा T9, ये T9 है। ये T9 है ये। अच्छा, और T7 कौन सा है? और T7 भी दिखाते हैं। चलो भाई T7 और देखते हैं। तो भैया यहाँ पे ज़्यादातर लंबी चाल की आलू है। लंबी चाल का T7 T9 सूर्या में सब सूर्य चलता है हमारे यहाँ। अच्छा, ये कौन सा है? ये T7 है ये T7 है। तो लगभग एक सा ही लग रहा है ये, मतलब। हाँ, एक सही लग रहा है। T7 जो होता है उसमें थोड़ी थोड़ी गांठें होती हैं। अच्छा। और जो T9 होता है वो प्लेन होता है। और जो सूर्य होता है, जैसे कि आपने ये देखा होगा, ये T7 है। T7 जो है प्लेन होता है, इसमें हल्की हल्की गांठ होती हैं। अच्छा, T7 में। और जो सूर्य होता है वो सूर्य का जो पिछाया होता है वो मोटा होता है, और जो T9 होता है उसका पतला होता है। T9 तो पूरा एक ही होता है। एक ही होता है, लेकिन नीचे की साइड उसकी पतली होती है। हाँ, पतली होती है। और ये जो आप देख रहे हैं सब टोटल लंबी चाल की T7 मिलेगी हमारे पास। अच्छा, ये भी मतलब T7 ये टोटल T7 है। बहुत बढ़िया। वैसे आलू की यार चमक बहुत जबरदस्त है यहाँ पे, ऐसा क्या है? मिट्टी का कारण क्या? मिट्टी का कारण क्या, इसमें देसी खाद भी लगा हुआ है। अच्छा। और ये खेत जो है अषाढ़ा धान के सब मिक्स खेत रहे हैं। तो इसकी पैदावार क्या आ रही है अभी? जैसे ये पैकेट भरे जा रहे हैं, ऐसा है जो ये नीचे का हमारा अषाढ़ा खेत। अच्छा, वो मतलब वो देखो वहाँ पैकेट पैक हो चुके हैं, तो उसकी क्या पैदावार आई है? उसकी पैदावार आई है 40 से 42 कट्टे बीघा की। वो इसलिए आई है कि उसमें जो है पाले का असर भी हो गया, लेकिन बुवाई के टाइम पे उसमें बीज सड़ गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और जिस खेत पे आप खड़े हैं इसकी 50-55 कट्टे बीघा की पैदावार है। 50-55 की आ जाएगी यार, आलू बहुत मोटा जबरदस्त है। हाँ, 50-55 नहीं पक्की है पैदावार। हाँ बिल्कुल। ये बताइए कि जैसे जो आप बता रहे हो उसमें पिछले साल कितनी पैदावार निकली? उसमें पिछली साल, हाँ, उसमें पिछले साल भरे गए थे 525 कट्टे, और इस बार भरे कितने बीघे में? 9 बीघा में। 9 बीघा में 525 जी। अच्छा, और इस बार भरे गए 402 कट्टे। तो पैदावार लगभग बहुत कम होगी। हाँ, पैदावार में डिफरेंस है उसमें। तो अंकल ये यहाँ पे सभी लोगों की ऐसी पैदावार आ रही है कम? सभी की आ रही है यहाँ पे। अच्छा, मुझे तो आप बहुत जागरूक किसान लग रही हो। आपका भी ये हाल है तो फिर और लोगों का क्या होगा? अरे हमारे पड़ोस में 20 कट्टे बीघा की आई है। कहाँ पे? वहाँ आगे वो खुद के चले गए। कितने कट्टे की आई है? 20 कट्टे बीघा की आई है। 18-20 कट्टे बीघा की। उसमें आलू छोटा रह गया था और बहुत अच्छे 50-40 बीघा आलू थे, जिसमें कि पाले का असर पड़ा। और पाले के असर की वजह से वो पेड़ जब फुटाव करने का, मोटा करने का जब टाइम था तो वो जल गया। अच्छा अच्छा। और जलने के कारण वो जो है उसमें 18-20 कट्टे बीघा की पैदावार रह गई। सर मैंने तो सोचा कि यहाँ पे मुझे अच्छी पैदावार मिलेगी। मुझे ये खेत देखे बताया मुझे कि यहाँ पे अच्छे लोग 60-65 का एवरेज निकालते हैं, लेकिन यहाँ आप भी मतलब 60-65 का निकालते थे, लेकिन अब 60-65 का नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पैदावार कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी पैदावार है। हमारे यहाँ जो खाद डाल दी है। ये बताओ, चलो एक बात बताओ, जैसे आपका पौधा हरा था उस समय जी, यानी खुदाई से 15 दिन पहले, तो आपको लगभग पैदावार उस समय क्या दिख रही थी? पैदावार जब तो ये लग रही है 70-75 कट्टे बीघा की होगी पैदावार। मतलब बम्पर नजर आ रहा था पैदावार। हाँ, और अब तो हिम्मत काम कर रही है। जब पैदावार ही नहीं है तो क्या करा जाए। और रेट भी नहीं है। यहाँ ये बताओ, यहाँ व्यापारी लोग आते हैं क्या? हाँ, व्यापारी आते हैं। यहाँ व्यापारी नहीं आए हैं। यहाँ का जो व्यापार है वो किसान आपस में ही कर लेते हैं। अच्छा, आपस में कर लेते हैं। अच्छा, आप ही व्यापारी कर लेते हो? हाँ, मैंने व्यापार किया है। मैंने यहाँ के इलाके में जो सारे जितने भी आलू हैं ये मेरी खरीदे। ये तो मेरे घर के खेत हैं जिसमें आप खड़े हैं। अच्छा, लेकिन उधर ये जो वैसे एक बात है, मैं आपकी एक बात समझ गया। जैसे अगर व्यापारी लोग होगा तो वो तो ये कहेगा बम्पर आ रही है यहाँ, लेकिन आप तो यार कम बता के चल रहे हो। कम बता के चले। आप किसानी व्यापारी हो, मतलब व्यापारी पूरे नहीं हो, किसानी व्यापारी हैं यहाँ है जी। हाँ, किसानी व्यापारी है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, किसानी व्यापारी है। अगर व्यापारी होते तो ये बोलते कि मतलब हमारे यहाँ तो बम्पर आ रही है, जो कि किसानी ने सस्ता देता। तो इसका मतलब आप मतलब चलो बढ़िया आदमी हो यार, अगर आलू किसानों को भला कर रहे हो। और क्या रेट तक आप कर रहे हो यहाँ पे सौदा इनका? यहाँ पे मैंने सूर्या T7 T9 ये 500 से लेके 550 रुपए तक में खरीदारी की है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो हुई है खरीदारी, समथिंग 4 से 6 हजार कट्टे पैकेट जो है मैंने खरीद रखे हैं। अच्छा, लेकिन 500 रुपए से स्टार्टिंग है, 550 लास्ट है। अच्छा, 570 में भी एक सौदा हुआ। अच्छा अच्छा। लेकिन वो जो है पैदावार तो कमी है यहाँ के। और ये हमारे भाई हैं, ये भी खरीदते क्या? नहीं, इन्होंने कोल्ड से व्यापार किया, लेकिन ये खरीद भी हैं। इन्होंने दूसरे गांव में खरीदे हैं। अच्छा अच्छा। इस गांव में मैंने खरीदे हैं, इन्होंने सिरोली में खरीदा। तो आपने भाई साहब सरोली में क्या रेट खरीदा है? 480 का। 480 का? मोटा गुल्ला मोटा दोनों मिक्स यानी गड्ढ खरीदा है आपने? भी गड्ढ खरीदा है? हाँ, 500 रुपए में, 510 रुपए में गड्ढ खरीदा है, 500 रुपए में गुल्ला, 550 रुपए में मोटा। अच्छा अच्छा, ऐसे करके खरीदा है। तो चलो भाई साहब, आपने बहुत अभी थोड़ा आपके ट्रैक्टर के पीछे और देख लेते हैं, ठीक है? तो चलो भैया, इनका ये हमने देखा, अब ट्रैक्टर के पीछे देखते हैं। तो भैया यहाँ पे अभी फिलहाल मैं पहली बार ही आया हूँ इस क्षेत्र में,
और बहुत लोगों को तो सुनो तुम्हारी पता ही नहीं है कि यहाँ पे आलू होता है। अच्छा, हाँ जी। हमारे यहाँ तो भैया हमारे अब इस वीडियो को लोग देखेंगे कि सोचेंगे यार ये छर्रा कहाँ है, अतरौली कहाँ है, ऐसे करेंगे। छर्रा और दादों के बीच में हमारा गांव पड़ता है, भमोरी बुजुर्ग। अच्छा ना, गांव का तो ये गांव की तो दूसरी बात, छर्रा में लोग नहीं मानते कि इतना आलू होता है। हाँ सही बात है, लेकिन यहाँ तो शुरू से ही इतना आलू होता है। अच्छा हमेशा अच्छा, आलू हमारे और यहाँ एकदम लंबी चाल की बेल्ट है। चलो भाई ट्रैक्टर के पास चलते हैं। तो ये देखो किसान भाइयों, ये है इनका ट्रैक्टर। यहाँ पे ये T7 आलू खुद रहा है। साड़ा खेत रहा, 4 खेली भी है। सुनो, ये कौन सा आलू है? इसमें T7 बोया है। अच्छा। जो कि कभी भी T7 30 से 40 कट्टे बीघा से ज्यादा नहीं निकलता है। लेकिन ये मेरा खेत अषाढ़ा रहा, जिसमें 3 से 4 ठेली बीघा का खाद भी पड़ा हुआ है। अच्छा। और इसमें मेरी पैदावार मुझे उम्मीद है कि 50 से 60 कट्टे बीघा तक। चलो देखते हैं क्या पैदावार। भैया आपके सामने ट्रैक्टर चल रहा है और ये बताएगा। तो कुबोटा का ट्रैक्टर है। तो ये है भैया T7। मान्य हो ये 50-60 का निकल आएगा। 50 कट्टे बीघा का पक्का है। अभी खुदाई हो रही है, देखो अभी तो आलू अंदर तक जाता है। ये देखो भैया, ये है भैया T7 आलू। लंबी चाल है इसकी, एकदम बढ़िया चाल है और एकदम चमकदार है। ये देखिए, यहाँ से देखिए आप, तो लग रहा है कितने बीघा खेत है ये? 5 बीघा है। 5 बीघा। तो ये देखिए भैया, ये T7 आलू है इनका। ये देखिए, तो भाई साहब आप इसकी कितनी पैदावार मानने हो? 50 कट्टे बीघा की तो पक्की है, 50 से और 60 कट्टे बीघा तक रहेगी, ये पूरी गारंटी है। क्योंकि आप ढेर भी देखिए उसके, ये आपको अभी महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी जो है आलू मोटा है और लंबी चाल का है। इसमें कट्टे ऐसे डायरेक्ट नहीं भरे जाते हैं। और कट्टा भी हमारे यहाँ 55, 57 किलो आता है हमारे पैकेट। ना बिल्कुल आता होगा, लेकिन भाई साहब 60 पैकेट वाला तो आलू दिखता है। अरे भाई साहब ये दिख रहा है, आप देखो तो सही। सुनो 60 पैकेट वाला तो भाई साहब ऐसे आलू दिखेगा जैसे ये पड़ा हो, बिल्कुल जगह खाली नहीं रहती है। बिल्कुल जगह खाली नहीं होती, वो छोटा आलू होता है। और ये पहले देखो कितने मोटी लंबी चाल का आलू है ये। और ये इसका आधे खेत का ये 2 ढेर पड़े हुए तुम्हारे सामने। ये देखो भैया, इनका ये ढेर है, ये 5 बीघे खेत में इनका ये ढेर है। इसमें 100 कट्टे भरे जाएंगे। ये देखो भैया, ये है इनका T7 आलू। ये देखो, ये है T7 आलू। तो इसकी चाल यार बहुत बढ़िया है इसमें है। तो निकल आएगा 60 का ये? हाँ 60 का पक्का निकला है। तो पिछली बार कितने का निकला इसमें? सुनो पिछली बार बताओ। पिछली बार निकला इसमें 60-65 कट्टे बीघा, ये अषाढ़ा खेत रहा। अच्छा। इसलिए ये 60 का है ना। पिछली बार तो इसमें 50 कट्टे बीघा का निकला था। अच्छा। ये अषाढ़ा होने के बाद इसमें 4 ठेली बीघा का खाद पड़ गया है। अच्छा। लेकिन 1, 2, 4 ही खेत ऐसे हैं जिसमें 50 और 60 निकल रहा है। बाकी तो सब 40 के भीतर हैं। 35 कट्टे, 25 कट्टे, 20 कट्टे, 18 कट्टे, 30-32 कट्टे बीघा से पैदावार ज्यादा नहीं है। अगर 100 खेतों में अगर किसी 2 या 4 खेतों में अगर कोई 50-60 का निकल गया तो सभी का एवरेज थोड़ी लगाया जाएगा। नहीं बिल्कुल। ये देखिए भैया, यहाँ पे ये मशीन चल रही है और एक और बात देखें इस मशीन के पीछे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और आलू भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, एकदम सुंदर लंबी चाल का T7 आलू है। लेकिन भाई अपनी मार्केट के हिसाब से चलते हैं लोग। यहाँ पे इसकी मार्केट है तो इस हिसाब से खरीद रहे हैं। तो ये देखिए, आप बताइए नीचे कमेंट में कि ये 60 का, देखो ऐसा आलू हो ना तो भाई निकल सकता है आराम से 60 का। ये है ऐसा मैं तो 50 से 60, 55 कट्टे बीघा का मान लो। सुनो देखो, 1 मिनट रुको। ये ऐसा आलू हो ना जो अभी मैंने दिखा रहा हूँ, ये निकलेगा तुम्हारा 60 के लमसम। तो मैं तो 50 से 60 बता रहा हूँ आपके लिए। हाँ तो 50 के लमसम। अरे 50 मान लो, 55 मान लो, 60 तक मान लो, तो पिछली बार की बराबरी हो गया ना फिर तो ये। अरे भाई साहब 70 बीघा में अगर एक खेत में बराबर आ गया तो क्या हुआ? औरों में तो कम है, दूसरे में 40 का निकला है। मेरे बराबर में ये 30-32 कट्टे बीघा का है, बराबर में ये 25-30 कट्टे बीघा का है। अच्छा। हर जगह कोई ऐसा निकल रहा है। तो चलो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका वीडियो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमें अच्छा लगा आपके यहाँ आके, और पहली बार वीडियो बनाई है हमने तो यहाँ साहब। ये देखो देसी खाद पे खड़ा है, निकाला इसलिए निकल रहा है 50-60 कट्टे बीघा का, वरना किसी भी खेत में नहीं निकल रहा। भाई ऐसा आलू हो ना वास्तव में निकलेगा आपका। अरे भाई साहब हमें मालूम है ना, ये 1-2 खेत तो ऐसे ही निकलेंगे। और देखो मेरा नीचे वाला भी हरा है, पूरा 25 बीघे का चक खुदने को पड़ा। तो भाई साहब वीडियो देखने के लिए किसान भाइयों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में आप बता सकते हो। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आया हूँ मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करके, और अलग क्षेत्र की एक वीडियो लेके आए यहाँ पे। तो रिपोर्टिंग हमारी चलती रहेगी, और रिपोर्टिंग में हमारे साथ जुड़िए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। तो वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।